नमस्कार। आज हम इंटरनेट की एक ऐसी छुपी हुई लेकिन बहुत ही ज़रूरी लेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बिना सच कहूँ तो हमारे कोई भी ऐप्स काम ही नहीं कर सकते। हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। चलिए समझते हैं ये क्या चीज़ है। ये बात थोड़ी अजीब है ना? मतलब इंटरनेट का जो डिज़ाइन है वो तो ऐसा है कि डेटा लॉस होगा ही होगा। तो फिर ये कैसे हो जाता है कि हम कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं और वो हर बार एकदम परफेक्टली बिना किसी गड़बड़ के डाउनलोड हो जाती है? सोचिए जरा, इसका सारा राज इसी ट्रांसपोर्ट लेयर में छिपा है। तो देखिए, असली चैलेंज क्या है। आईपी एड्रेस वो आपके मैसेज को सही घर तक तो पहुंचा देता है, मतलब आपके कंप्यूटर या फोन तक। लेकिन उस घर के अंदर वो चिट्ठी देने किसको है? क्या वो ब्राउजर के लिए है, या फिर किसी गेमिंग ऐप के लिए, या शायद ईमेल के लिए? बस ठीक इसी जगह पर ट्रांसपोर्ट लेयर अपना जादू दिखाना शुरू करती है। तो चलिए सबसे पहले सोल्यूशन को देखते हैं, जिसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। इसको ना आप इंटरनेट का एक सुपर बिजी पोस्ट ऑफिस समझ लीजिए। एक ऐसा सॉर्टिंग रूम जहां हर पैकेट को सही पते पर भेजने के लिए फटाफट छांटा जा रहा है। मतलब मल्टीप्लेक्सिंग क्या करती है? ये हमारे कंप्यूटर पर जो अलग अलग ऐप्स चल रहे हैं, उन सब से डेटा को इकट्ठा करती है और एक बड़े से बंडल में पैक कर देती है। और हर छोटे डेटा पैकेट पर एक खास लेबल चिपका दिया जाता है। इसी लेबल को कहते हैं पोर्ट नंबर, और यही पक्का करता है कि डेटा अपनी सही मंजिल तक पहुंचे। और मजे की बात यह है कि यह प्रोसेस दोनों तरफ काम करता है। भेजने वाले डिवाइस पर एक मल्टीप्लेक्सर होता है जो सारे डेटा को एक साथ बांधता है, और फिर जब यह बंडल रिसीवर के डिवाइस पर पहुंचता है तो वहां एक डीमल्टीप्लेक्सर उसे खोलता है और हर डेटा को उसके सही ऐप तक पहुंचा देता है, बिल्कुल पोस्ट ऑफिस की तरह। ये व्हाट्सएप और हाइक वाला एग्जाम्पल इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। कभी सोचा है हमारे फोन को कैसे पता चलता है कि आने वाला मैसेज व्हाट्सएप का है या किसी और ऐप का? ये सब कमाल है पोर्ट नंबर्स का। हर ऐप का अपना एक यूनिक पोर्ट नंबर होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग में हर फ्लैट का एक अलग नंबर होता है। अच्छा, तो डेटा सही ऐप तक पहुंच तो गया, ये तो सॉर्ट हो गया। लेकिन अब एक और बड़ी मुश्किल खड़ी है। क्या होगा अगर इंटरनेट पर डेटा का कोई टुकड़ा खो जाए या फिर टुकड़े आगे पीछे पहुंचे? इसका जवाब है टीसीपी। टीसीपी को आप इंटरनेट की रजिस्टर्ड पोस्ट या सर्टिफाइड मेल सर्विस कह सकते हैं। इसका एक ही मकसद है, रिलायबिलिटी। मतलब जब पूरी गारंटी चाहिए कि संदेश बिना किसी भी गलती के पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तब टीसीपी का इस्तेमाल होता है। और इसीलिए वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल डाउनलोड, इन सब जरूरी कामों के लिए ये एकदम परफेक्ट है। और ये किताब वाली मिसाल तो कमाल की है। सोचिए, टीसीपी बड़ी बड़ी फाइलों के साथ बिल्कुल यही करता है। वो फाइल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिन्हें कहते हैं सेगमेंट्स। फिर हर टुकड़े पर एक सीरियल नंबर लगाता है और उन्हें एक एक करके भेज देता है। और दूसरी तरफ इन्हीं नंबर्स की मदद से वो पूरी फाइल को वापस सही ऑर्डर में जोड़ लेता है। कितना स्मार्ट है ना? पता है, डेटा भेजने से भी पहले टीसीपी ये पक्का करता है कि दोनों तरफ सब रेडी हैं या नहीं। ये एक छोटी सी बातचीत की तरह है, जिसे कहते हैं 3-वे हैंडशेक। क्लाइंट पहले पूछता है, हेलो, आप वहां हैं? सर्वर जवाब देता है, हाँ मैं यहाँ हूँ और मैंने आपकी बात सुन ली। फिर क्लाइंट कहता है, बढ़िया, मैंने भी आपको सुन लिया, चलो अब बात करते हैं। बस ये छोटी सी बातचीत एक मजबूत, भरोसेमंद कनेक्शन की गारंटी देती है। तो टीसीपी को इतना भरोसेमंद बनाते हैं इसके 3 खास हथियार। पहला है चेकसम। ये चेक करता है कि डेटा रास्ते में करप्ट तो नहीं हो गया। दूसरा है एक्नॉलेजमेंट या एसीके। ये कंफर्मेशन है कि हाँ, मुझे ये वाला टुकड़ा मिल गया। और अगर कोई टुकड़ा खो जाए या खराब हो जाए तो तीसरा हथियार रीट्रांसमिशन उसे दोबारा भेज देता है। मतलब यहाँ कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। लेकिन इस सारी गारंटी और भरोसे की एक कीमत भी है, और वो है स्पीड। ये जो इतनी सारी जांच पड़ताल होती है, ये पूछताछ होती है, ये पूरी प्रोसेस को थोड़ा धीमा कर देती है। तो सवाल ये है कि उन सिचुएशंस का क्या जहां रफ्तार ही सब कुछ है? इसका भी एक जवाब है। तो यहाँ हमें डेटा डिलीवरी की 2 बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज देखने को मिलती हैं। एक तरफ है टीसीपी, जिसका मंत्र है सावधानी और सटीकता, मतलब रिलायबिलिटी फर्स्ट। और दूसरी तरफ है यूडीपी, जिसका मंत्र है रफ्तार और एफिशिएंसी। और देखिए, इनमें से कोई एक बेहतर नहीं है, बस दोनों अलग अलग कामों के लिए बने हैं। अगर टीसीपी रजिस्टर्ड पोस्ट था तो यूडीपी को आप एक पोस्टकार्ड समझ लीजिए। बस लिखा, एड्रेस डाला और भेज दिया।
अब वो पहुंचेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई रसीद नहीं, लेकिन हाँ, ये बहुत बहुत तेज है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, जूम कॉल्स, इन सभी मामलों में गारंटी से ज्यादा रफ्तार मायने रखती है। खुद सोचिए, लाइव वीडियो देखते हुए अगर स्क्रीन पर एक आध पिक्सल खराब हो जाए तो चलेगा, लेकिन क्या वीडियो का बफर होकर बार बार रुकना चलेगा? बिल्कुल नहीं। यूडीपी इसी तेजी को मुमकिन बनाता है। तो अब हम इंटरनेट की इस डिलीवरी सर्विस के दो बड़े खिलाड़ियों को समझ चुके हैं, टीसीपी और यूडीपी। चलिए एक नज़र में फटाफट देख लेते हैं कि दोनों में मुख्य फर्क क्या क्या है। ये टेबल ना सारी कहानी बयां कर देती है। अगर रिलायबिलिटी यानी भरोसा सबसे ऊपर है तो टीसीपी है, अगर स्पीड सबसे ज़रूरी है तो यूडीपी है। कनेक्शन चाहिए टीसीपी, बिना कनेक्शन के काम चलाना है यूडीपी। वेब और ईमेल के लिए टीसीपी तो स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए यूडीपी। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि काम क्या है, भरोसे और रफ्तार के बीच का एक सीधा सा चुनाव। और यहीं से हम भविष्य की तरफ देखते हैं। क्विक जैसे नए प्रोटोकॉल सामने आ रहे हैं जो टीसीपी की गारंटी और यूडीपी की रफ्तार, मतलब दोनों की अच्छी बातों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग डेवलपमेंट है जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या आने वाले समय में हमें हमेशा भरोसे और रफ्तार में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा, या हमें दोनों का बेस्ट मिल सकता है? सोचने वाली बात है।